बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एमएस ऑफिस एक्सेल की सेकंड क्लास है। फ़र्स्ट क्लास में आपने सीखा था कि हमने एमएस ऑफिस एक्सेल में किस तरह चीज़ों को कॉपी करा, पेस्ट करा, एमएस ऑफिस एक्सेल को ओपन करने का तरीका सीखा। एमएस ऑफिस एक्सेल के बारे में कुछ हमने बार्स के बारे में पढ़ा था। आज हम एमएस ऑफिस एक्सेल में हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे कि हाउ टू क्रिएट काउंटिंग, ये भी हमारा क्रिएट हो गया था। अब हम आते हैं 4th क्वेश्चन पर, जो पेज नंबर बुक के पेज नंबर 21 पर है। अच्छा, हाउ टू डू सिंपल कैलकुलेशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यानी कि सिंपल कैलकुलेशन हम एमएस ऑफिस एक्सेल में किस तरह कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका। सबसे पहले आपने 2 वैल्यूज़ टाइप करनी पड़ेंगी। एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 100 लिख दिया, सेकंड 10 लिखा। अब यहाँ पर कह रहा है सेलेक्ट द फर्स्ट सेल एड्रेस। जो इसका सेल एड्रेस होगा, इससे पहले हमने पढ़ा था कि इसके सेल एड्रेस के बारे में कि जो 100 का सेल एड्रेस होगा वो क्या है, C2। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसने यहाँ पर फार्मूला जब लगाया तो सबसे पहले इक्वल्स टू, क्योंकि हर फार्मूला लगाने से पहले इक्वल्स टू लगेगा। फिर उसके बाद C2 लिखा। फिर जो आपको मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, वो सिग्नेचर लगाया। फिर आपने क्या करा, यहाँ पर सेकंड सेल एड्रेस आपने कौन सा करना है, सेकंड सेल एड्रेस जो आपकी सेकंड वैल्यू है, यानी कि इसका सेल एड्रेस क्या है, D2। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने D2 लिखा और उसके बाद जब एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इसका आंसर जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ एक्सेल में एक बार करके देख लेते हैं कि अगर मुझे कैलकुलेट करना है 100 में 10 को कैलकुलेट करना है और आंसर मुझे यहाँ चाहिए, तो सबसे पहले इक्वल्स टू लेने के बाद अब इस 100 को नहीं लिखेंगे हम। क्यों नहीं लिखेंगे? अगर मैं सपोज़ 100 लिखता हूँ, मैंने 100 प्लस का सिग्नेचर और इसको 10 को लिख दिया। जैसे मैंने 10 लिखा, यहाँ पर एंटर प्रेस करा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आंसर जनरेट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 100 प्लस 10, मैंने यहाँ पर प्रेस करा 100 को 10 में प्लस करना है, तो मैंने करा इक्वल्स टू, आपने सेलेक्ट करा 100 का सेल एड्रेस यानी कि E7। जैसे मैंने E7 इस तरह प्रेस करा तो वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर E7 आ गया। जैसे उस सेल को क्लिक करा, बीच में से सेकंड वैल्यू को हमने इस तरह क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया। आप एरो से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और जस्ट एंटर करा। दोनों आंसर बिल्कुल सेम है, इक्वल हैं, लेकिन बोथ आंसर हमारे पास इक्वल तो है। इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर मैं यहाँ वैल्यू चेंज करता हूँ तो यहाँ देखिए आंसर चेंज नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है, फार्मूला बार में अगर देखें इसमें फार्मूला हमने क्या लगाया था, 100 प्लस 10। यहाँ पर तो 10 नहीं है, अब 20 है। तो और हम अगर यहाँ से वैल्यू चेंज करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं आंसर चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर उसके सेल एड्रेस लिखे। तो अब आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि हम लोग सेल एड्रेस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सेल एड्रेस में जो वैल्यू होगी वो वही प्लस करेगा, ना तो हमारे पास 10, 20 वगैरह यहाँ पर प्रेस करेंगे। हम डायरेक्ट सेल एड्रेस लिखेंगे तो ये हमें प्रेस करके दे देगा। जैसे हमने प्लस करा, सिंपल वैसे ही अगर मुझे माइनस करना हो, डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो तो वैसे ही करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 में से माइनस करा 40, तो आप देख सकते हैं मेरे पास आंसर आ गया। इसी तरह अगर मुझे 100 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, इक्वल्स टू, एरो से सेलेक्ट करा 100 जो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर E11 खुद ही आ गया। बीच में मल्टीप्लाई का सिग्नेचर जो स्टैरिक होता है, ये मल्टीप्लाई का वर्क करता है एक्सेल में, और 5 प्रेस करा, एंटर। तो आप देख सकते हैं इसने आंसर जनरेट कर दिया। इसी तरह 100 डिवाइडेड बाय, अगर मैं यहाँ पर करूँ डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 100 डिवाइड का सिग्नेचर और ये 5। तो आप देख सकते हैं सबके आंसर किस तरह जनरेट हुए। तो अब आपको सिंपल कैलकुलेशन भी हमने सीख ली कि किस तरह प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए। तो ये सारी चीज़ें थी सेल एड्रेस के थ्रू जो हम काम कर रहे थे। आई होप यू लाइक इट।